गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। अब तक हम क्लास 8th के लिए चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है फ्रिक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर तक हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में अच्छे से जान लिया था कि कितने टाइप के टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। पहला हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन और चौथा रोलिंग फ्रिक्शन। हम लोगों ने इनको अच्छे से डिटेल में जाना था। आज हम जानेंगे फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ गया है, फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल, यानी कि क्या? इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है पर ये हमारे लिए बुरा है। कहने का मतलब ये कि कहीं कहीं पर ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए, और किसी किसी जगह पर ये फ्रिक्शन जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसको इस तरीके से हम समझेंगे कि फ्रिक्शन हमारे लिए दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो हम आज फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसान दोनों अच्छे से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर everyday life. Friction is advantageous in many way, hence it is a necessary of our day to day work. ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ, देखिए पहली बात अगर हम सोचें कि कहाँ कहाँ फ्रिक्शन आता है, कैन यू वॉक ईजिली ऑन मडी रोड? अ मडी रोड ऑफर्स अ वेरी लेस फ्रिक्शन एंड पजेस डिफिकल्टी इन वॉकिंग और स्टैंडिंग ऑन इट। अब बताइए क्या हम कीचड़ वाली जगह पे इजीली मूव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा, हमारे लिए थोड़ा सा चलना यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। ठीक है। कैन यू वॉक easily on ice? Ice offer very less friction and possess difficulty in walking or standing on it. बिल्कुल हमको इसमें प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए आइस क्या होती है, आइस फ्रिक्शन तो लेस दे रही है पर आइस फिसलती है, तो आइस पे इंसान फिसल सकता है, इसलिए आइस पे खड़े रहना या फिर हम बोलने चलना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और तीसरा है, कैन वी स्टैंड और वॉक ऑन नॉर्मल रोड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड? डेफिनेटली ये फ्रिक्शन हमारे वॉक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि पहली बात एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, दूसरी बात डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। पहला एडवांटेज है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड अलाउज द मूवमेंट सच एज स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। तो देखिए फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हमारे चलने के लिए, हमारे दौड़ने के लिए या हमारे खड़े रहने के लिए। ठीक है। तो मान लीजिए आप जब चलते हैं तो आप आगे कैसे बढ़ते हैं? इस तरीके से बढ़ते हैं कि जो आपकी सरफेस है, सरफेस और आपके फीट, सरफेस और फीट दोनों के अंदर क्या हो रहा है? फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। इसलिए हम इसे वॉक करने के लिए इजीली हम यूजफुल है हमारे लिए। इसके अलावा दूसरा है, वी कैन राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हम जो ये लिख पा रहे हैं हमारी कॉपी में, ये किस वजह से हो पा रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है। व्हीकल्स कैन मूव बिकॉज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द रोड एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल अलाउज द व्हीकल टू मूव विदाउट स्लिपिंग। ठीक है। देखिए मान लीजिए अब हम इसको बात कर रहे थे, हम जैसे किसी रोड पर मान लीजिए ऑयल है, ऑयल गिर गया आपकी किसी रोड पे, तो वहाँ आपके जो टायर है वो फिसलेंगे, हमें ये पता है। और अगर मान लीजिए ऑयली सरफेस पे आपको चलना भी है तो आपके लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। ऐसी कंडीशन में हम कैसी सरफेस चाहते हैं? हम लेस फ्रिक्शन वाली, फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं चाहेंगे, लेस फ्रिक्शन वाली, जो कि क्या करे, आपके जो टायर्स है व्हीकल के उनके बीच में और आपकी जो सरफेस है रोड जो है उन दोनों के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग बन जाए, या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रॉपर एक जो इंटरलॉकिंग इस तरीके से हो कि आपका ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर पाए। ठीक है। शूज डिज़ाइन फॉर सम स्पोर्ट्स हैव ए स्पेशल सोल टू यूज़ द फ्रिक्शन टू योर एडवांटेज। अब देखिए कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको फ्रिक्शन को ज़्यादा करना पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? उसे हम शूज़ भी उस तरीके के हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। वी लाइट अ मैच स्टिक बाय यूजिंग फ्रिक्शन। देखिए आप जो माचिस जलाते हैं वो किसकी वजह से होती है? वो भी आपके फ्रिक्शन की वजह से ही होगी। एज वी राइट अ मैच स्टिक, फ्रिक्शन क्रिएट्स इनफ हीट टू इग्नाइट द केमिकल इन द मैच स्टिक। आपको पता है
मान लीजिए ये आपका इस जगह पे आपने आप देखा होगा माचिस के साइड में, तो वहाँ पर एक्चुअल में कुछ एक केमिकल है, और आपकी यहाँ पर जो आपकी माचिस की जो हम इसे तीली बोलते हैं, उसके अंदर भी एक केमिकल है। जब ये दोनों एक दूसरे, हम अपनी स्टिक को यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, तब ये केमिकल के साथ में क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन क्रिएट होने से क्या होगा, आपके हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होते होते आपके लाइट अप आप देखेंगे अपनी मैच स्टिक को, ठीक है। सो हाउएवर फ्रिक्शन इज अ डिसएडवांटेजियस एट सम टाइम्स, हैंस इट इज़ एविल फॉर अस इन सम केसेस। तो देखिए, फ्रिक्शन हमने फ़ायदे देख लिए, अब हम देखेंगे इसके नुकसान क्या क्या है फ्रिक्शन के। सो फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ अ ऑब्जेक्ट और मशीन पार्ट्स, द सोल ऑफ द शूज और द टायर्स वियर ड्यू टू फ्रिक्शन, देन वी हैव टू चेंज देम। तो देखिए, फ्रिक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है, बट एक कंडीशन ऐसी आ गई कि टूट फूट भी फ्रिक्शन ही करता है। क्या आपके मशीन के पार्ट्स आपने देखे होंगे जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, वो एक टाइम पे आके टूट जाते हैं। यह आपके जूते हैं, तो आप कंटिन्यू दौड़ रहे हैं तो आपने देखा होगा जूते घिस जाते हैं। या हम बात करें टायर है, तो टायर चलते 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 इतना ज़्यादा चल जाते हैं कि वो घिस जाते हैं। कैसे पॉसिबल है ये इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि फ्रिक्शन के अंदर हीट भी होती है और वियर एंड टीयर भी हो रहा है। वियर एंड टीयर का मतलब टूट फूट हो जाती है। सो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेजियस है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके शूज़ ख़राब हो गए, वियर टीयर हो गए, टायर में वियर टीयर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको उनको बदलना पड़ेगा, ठीक है। सो एक डिसएडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट एंड साउंड इन मशीन पार्ट्स which is undesirable. It causes waste of energy, so more power is needed to drive those machines. तो देखिए, फ्रिक्शन क्या करता है, हीट और साउंड दोनों प्रोड्यूस करता है, यानी कि आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होगी, साथ ही साथ हम देखें तो हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके लिए वो आवाज़ कभी कभी चुभने वाली हो सकती है। चुभने वाली कैसे? जो हम चाहते नहीं हैं जैसी आवाज़। सो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ मशीनें बहुत ज़्यादा आवाज़ें करती हैं, ओनली बिकॉज ऑफ वो फ्रिक्शन की वजह से करती हैं। सो ऐसी कंडीशन में वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल साउंड तो प्रोड्यूस कर ही रही है, साथ ही साथ वो एनर्जी भी ज़्यादा लेगी क्योंकि आवाज़ें निकाल रही है, तो हमें एनर्जी ज़्यादा ले रही है। सो ऐसी कंडीशन में वो वेस्ट ऑफ एनर्जी है क्योंकि उस एनर्जी का हम कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, जस्ट वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। सो एक हमारे लिए ये भी चीज़ है कि फ्रिक्शन। और दूसरी बात, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। अब देखिए, जहाँ फ्रिक्शन आपके चलने में हेल्प कर रहा था, वहाँ पर ये आपके मोशन को भी अपोज करता है। सो इफ़ द फ्रिक्शन इज डिसएडवांटेजेस, इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी है कि मान लीजिए हम इंसान हैं तो हमको डिसएडवांटेजेस को कम तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। एंड इट इज़ द फ्रिक्शन एडवांटेजियस, वी नीड टू इंक्रीज इट। सो अगर आपके लिए एडवांटेजियस है तो आप उसको इंक्रीज करोगे। सो लेट अस सी हाउ कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शन। सो आई होप आपको फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको फ्रिक्शन के मेथड टू इंक्रीज और रिड्यूस द फ्रिक्शन समझाऊंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी बड़े काम के होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।